So today's topic, sales and purchase. So mostly sales and purchase, you can write down. For sales, it's a input tax. Sales को input tax रखता है and purchase को output tax रखता है. So if you purchase anything, so जो मेरा हम tax paid करते हैं, for example अगर 100 rupees का invoice है, basic 100 rupees है और उसमें 8% tax लगता है. So जो 8% tax लगता है, that is our input रहता है. यानी vendor जो हमसे deduct करता है, फ्यूचर में हमको उसका इनपुट लेना पड़ता है. और जो सेल्स होता है दैट इज आउटपुट टैक्स, यानी हम कस्टमर से जो टैक्स लेते हैं वो हमको पेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को. सो ड्यूरिंग दिस क्या होता है, इनपुट और आउटपुट टैक्स का जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी हमको पेंडिंग है, दैट वी यूज्ड टू पे टू द गवर्नमेंट. सो फॉर दिस वी हैव टू डू सम सेटिंग इन अ सिस्टम. सी ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि वेंडर जब हमको इनवॉइस भेजते हैं सो वो टैक्स डिडक्ट करके 12%. और जो इनवॉइस होता है, अगर हम एमएम फ्लो से जाते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के, तो एक प्राइसिंग प्रोसीजर करके होता है. वो प्राइसिंग प्रोसीजर ऑलरेडी वहां पे परचेज ऑर्डर में वो असाइन करते हैं और अकॉर्डिंग टू वो प्राइसिंग प्रोसीजर ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट होते हैं. सो इन दैट केस हमारा वर्क होता है कि वी यूज्ड टू give the GL accounts only for the input and output tax, but general purchase है तो we do that setting. So basically for this हमको पहले टैक्स प्रोसीजर असाइन करना पड़ता है. तो इन कस्टमाइजेशन वी कैन राइट डाउन डिफाइन टैक्स प्रोसीजर. यू कैन फर्स्ट राइट डाउन द कस्टमाइजेशन. ओके, in customization write down first step, define tax procedure. Okay, so path for this in SPRO, financial accounting global setting, tax on sales / purchase, then basic setting, then check calculation procedure. Okay, check calculation procedure. Then double click on define procedure. Define procedure. So रियल टाइम में इफ यू चेक, ऑलरेडी इंडिया के लिए जो टैक्स प्रोसीजर होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे होता है. टैक्स INN या टैक्स IN ऐसे होते हैं, बट यू कैन क्रिएट योर ओन टैक्स प्रोसीजर. सो यू कैन सिलेक्ट न्यू एंट्री हियर, सिलेक्ट न्यू एंट्री एंड गिव एनी एडिट. बट ये जो प्रोसीजर हम जो डिफाइन करते हैं ये क्लाइंट लेवल पे होता है, नॉट ओनली पर्टिकुलर एक टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री यानी टाटा स्टील के ऊपर होता है. इट्स ऑल अबाउट द टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री. सो आप जब ये क्रिएट करोगे ना तो ये पूरे सिस्टम पे ही चेंजेस होता है. सो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई इस पे प्रैक्टिस करते रहता है, बट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपको मैपिंग. तो जो ये ट्रेनिंग अभी मैं दे रहा हूँ आपको, ये सेशन होगा, सो फ्रॉम कस्टमाइजेशन टू एंड यूजर एरिया टोटल एक साथ ही करो, तो आपको आपके टैक्स प्रोसीजर टैक्स कोड जो भी होंगे वो आपको दिखेंगे वहां पे. तो सिलेक्ट न्यू एंट्री टैक्स IN एंड टैक्स प्रोसीजर फॉर इंडिया एंड सिलेक्ट सेव. तो ये आपका टैक्स प्रोसीजर आपने डिफाइन किया. सो यहाँ पे अगर आप MM के थ्रू जाते तो हम उसको प्राइसिंग भी बोलते हैं, बट यहाँ पे हमको कंट्रोल मेंटेन करना है कि टेबल्स कैसे बनाना है, बेस साइज कैसा है, ये सब हमको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है. तो सिलेक्ट द रो एंड डबल क्लिक ऑन कंट्रोल डेटा फोल्डर. इस पर डबल क्लिक करो, देन हियर सिलेक्ट न्यू एंट्री.
Okay, so write down this table. So step 1 is not like कि only counting 1 2, तो हम यहाँ पे 10 से start करते हैं. Okay, condition type यहाँ पे होगा BASC. देन नेक्स्ट रो में 20 करो, तो ये कंडीशन टाइप रहेगा हमारा बेस अमाउंट, और ये है हमारा MWVS. दैट इज इनपुट टैक्स 30, MWAS दैट इज आउटपुट टैक्स. सो यहाँ पे आगे हमको जो इनपुट टैक्स लगेगा ये किस पे लगेगा? बेस अमाउंट पे. सो ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे भी 10, और इवन इनपुट टैक्स भी और आउटपुट टैक्स भी बेस अमाउंट पे लगता है. यहाँ पे हम 10 और यहाँ पे 10 करते हैं, और यहाँ अकाउंट्स की होता है. सो ऑटोमेटिकली वो अकाउंट्स में हिट होना चाहिए. सो वी डिफाइन द अकाउंट की, अकाउंटिंग की. तो यहाँ पे VST एंड WA. इसका सेटिंग में आपको बाद में बताऊंगा कि ऑटोमेटिकली अकाउंट्स कैसे हीट होते हैं. जस्ट राइट डाउन दिस टेबल. सो दिस इज अकाउंट की, फ्रॉम टू, डिस्क्रिप्शन. सो ये डिस्क्रिप्शन सभी ऑटोमेटिकली आएगा वंस यू एंटर. तो 10 20 30 10 10 20 30 ये हमारा ओनली रोज है, और ये रोज के हिसाब से प्राइसिंग सिस्टम कैलकुलेट करता है. सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग, यू कैन पुट 1 2 3 और यहाँ पे 1 1 ऐसा भी कर सकते हैं. ओके, देन सिलेक्ट सेव. सो ये आपका क्या हो गया? प्रोसीजर आपने डिफाइन किया. सो नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर. तो एक कंट्री के लिए एक ही प्रोसीजर असाइन करना पड़ता है एज पर देयर कंट्री, और ये सब ऑलरेडी डिफाइंड होता है. तो हम अभी हमने जो बनाया वो असाइन करेंगे. सो सेकंड स्टेप, असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर. यहाँ पे असाइन करो. तो सिलेक्ट योर कंट्री, इंडिया. तो समवन इज ऑलरेडी क्रिएटेड, बट हमने यहाँ पे जो अभी बनाया वो हम करेंगे. टैक्स INT, समथिंग ऐसे ही हमने बनाया था ना भाई. कैन असाइन. तो इंडिया के लिए अभी जो भी प्रोसीजर होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा. सिलेक्ट सेव. तो आपका प्रोसीजर आपने जो बनाया फॉर्मूला वो आपकी कंपनी को असाइन, सॉरी आपकी कंट्री को असाइन हो गया. देन नेक्स्ट, डिफाइन टैक्स कोड फॉर सेल्स एंड परचेज. तो ये टैक्स कोड हम मोस्टली सुपर यूजर भी क्रिएट करते हैं. जैसे जैसे टैक्स आते हैं उसके हिसाब से हम उसको क्रिएट करते हैं. तो अभी 12% है, 20% है, 18% है. तो यू कैन सर क्रिएट. अभी आपने कौन सा स्टेप बोला? डिफाइन. एक मिनट. डिफाइन टैक्स कोड फॉर सेल्स एंड परचेज, उसका पाथ अलग है. ओके, लिख लो. डिफाइन टैक्स कोड फॉर सेल्स एंड परचेज. So path up to the tax on sales and purchase path is same. Then calculation, define tax code for sales and purchase. So यहाँ पे हम different tax code create करते हैं. जैसे जैसे हमारे tax code change होते हैं या नया कुछ होता है यहाँ पे हमको करना पड़ता है create. So you can go there and select your country. IN. Okay. हमारा टैक्स कोड क्या रहेगा? सबसे पहले 0 टैक्स कोड रहेगा. तो ये स्क्रीन यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है जैसा GST1 GST2. सो हम अपने हिसाब से यहाँ पे V and A करेंगे. सो सिलेक्ट V0, क्योंकि 0% टैक्स
होता ही है. Okay, then select enter. So this is your इनपुट टैक्स समझ लो फॉर सेल्स इनवॉइस के लिए. तो टैक्स टाइप रहेगा आपका V, दैट इज इनपुट टैक्स. और यू कैन गिव द डिस्क्रिप्शन इनपुट टैक्स 0%. ये आपका एक टैक्स कोड आप बना रहे हो. देन एंटर. सो दिस इज द इनपुट टैक्स. सो wait. Okay, fine. So यहाँ पे आपका राइट डाउन इन टैक्स परसेंटेज कॉलम में 0 करो. और अगर ये ऐसा है तो इसको रिमूव करो. एंड आउट एक्टिवेट करना. ओके, कीप द कर्सर ऑन आउटपुट टैक्स एंड सिलेक्ट डीएक्टिवेट लाइन, क्योंकि ये इनपुट टैक्स है. सो यहाँ पे इनपुट के जगह वहां पे आपको 0 करना है और कीप द कर्सर ऑन आउटपुट टैक्स एंड सिलेक्ट डीएक्टिवेट. तो ये लाइन आपका डीएक्टिवेट हो जाएगी. देन सिलेक्ट सेव. तो अभी आपने 0% बनाया. So you can write down V1. V1 रहेगा आपका जो भी टैक्स परसेंटेज रहेगा. Then enter V1 enter. V1 for example हमारा इनपुट टैक्स है. इनपुट टैक्स 10% पकड़ लो. So tax type V and give description. So this is 10%. तो यहाँ पे आप 10 एंटर करो. Then select enter. Again keep the cursor on output tax and select deactivate line. So already वो deactivate हुआ तो भी आप करो. So और हमारा V1. Then again समझ लो हमको और इनपुट टैक्स है तो दूसरा 12% है. You can write down 12%. Same procedure. So आप मल्टीपल टैक्स कोड एज पर आपके बिजनेस के हिसाब से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. एंटर. So you can write down 12. Keep the cursor on input and deactivate. So आपका 12%. So this is what input tax. Now you can create the output tax. Again select A0. पहले हमको 0% करना पड़ेगा. Enter. Then output tax. Okay. एक मिनट है यहाँ पे. आई थिंक हमने इनपुट की जगह आउटपुट तो नहीं किया. आउटपुट टैक्स. Tax 0%. So for output we use A. So ये कस्टमर के लिए होता है. Enter. तो इनपुट की जगह आपको 0 करना है और आउटपुट में हमको सॉरी इनपुट के ब्लैंक रखना है. आउटपुट में 0. Enter. And again keep the cursor on input tax and select deactivate. So आपने 0% का पहले किया कि नॉन टैक्सेबल होते हैं कुछ इनवॉइस, बट आप एक बार मैंडेटरी करोगे तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा. Then select save. Then again you can create one more. Output tax 10%. You can write down 10%. And transaction type A. That is output. Enter. So 10 यहाँ पे करो, enter करो, and keep the cursor on this and deactivate. And so आपके कितने टैक्स हो गए? 3 and 2 इनपुट एंड आउटपुट. सो रियल टाइम में जितने आपको टैक्स कोड होते हैं सिस्टम कंपनी में वेंडर या कस्टमर के, सो हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है. ओके. देन नेक्स्ट स्टेप लिखो, assign non
sorry, assign tax code for non taxable transaction. Assign tax code for non taxable transaction. अगर आप एसेट अकाउंटिंग का कुछ ये कर रहे हो, आई मीन कस्टमाइजेशन स्टार्ट करोगे, तो ये प्रोसीजर करना जरूरी है, अदरवाइज एसेट अकाउंटिंग में आपको एसेट असाइन नहीं करने देगा. सो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट. तो पाथ लिख लो, असाइन टैक्स कोड फॉर नॉन टैक्सेबल ट्रांजेक्शन का पाथ. अप टू द टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेस पाथ इज सेम. then then posting, then assign tax code for non taxable transaction. यहाँ पे आना है. then select your company code TTS2 और यहाँ पे इनपुट टैक्स, जो इनपुट टैक्स है हमारा B0 एंड आउटपुट टैक्स है A0, हमको असाइन करना है. दैट्स इट. select your company code and assign input tax V0 and output tax A0. Okay, then select save. Done. So your customization has been done. So अभी हमको और एक GL create करना पड़ेगा for GST input and GST output. तो हम उसको बोलते हैं GST receivable and GST payable. तो GST receivable क्या होता है कि हम वेंडर को जो टैक्स पेड करते हैं वो हमको रिसेबल रहेगा. अब और पेबल है ना, जो कस्टमर से हम जो टैक्स लेते हैं वो मुझे पेड करना है गवर्नमेंट को. दैट इज जीएसटी. सो नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ जीएल मास्टर. क्रिएशन ऑफ जीएल मास्टर. तो F0 में जीएल क्रिएट करें. तो फर्स्ट यू कैन क्रिएट जीएसटी रिसेबल इन करंट एसेट. create here. Check 10,155,1306. Current asset, balance sheet, GST. Okay. So this is basic setting. Then in control data, select line item display, sort key 001. But यहाँ पे fill status change होता है. Okay. So that is G041. है. एक मिनट. Yes. For clearing. G041. Then select. So one more you have to create the GL in current liability, that is GST payable. Select new entry. Enter 10. The next number है वो select करें. So, select liability line item. GST. line item display sort key 001 और G041 Okay. So one more setting you have to do. अगर आप टैक्स कोड अगर जब असाइन करते हो तो मोस्टली जितने भी हमारे जीएल होते हैं रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेस, उनको हमको अपना टैक्स कोड मैंडेटरी करना है. वो 0% हो या 1% हो या 10% हो, जितने भी परसेंट हो,
ऑटोमेटिकली हम कोई जीएस यानी कोई सेल्स और परचेस की पोस्टिंग करते हैं, सो मुझे पोस्टिंग के वक्त वो मैंडेटरी एंट्री चाहिए. सो यू कैन जस्ट राइट डाउन assign assign tax category for sales and purchase accounts. तो सेल्स एंड परचेस अकाउंट्स कौन से होते हैं? assign tax category for sales and purchase accounts. फॉर एग्जांपल हम सेल्स में जाते हैं, तो select your sales account and select change button. आपको चेंज करना है उसमें कुछ, select change button and in control data select tax category star. It means all tax type allowed. यानी अभी ये जीएल में जितना भी पोस्टिंग होगा विदाउट टैक्स कोड एंटर किए बिना हम ये पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे ना. सो मोस्टली ये इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं और रियल टाइम में ऐसे इश्यूज आते हैं कि एक जीएल पोस्टिंग हम टैक्स वी असाइन एवरीथिंग, बट वाइल पोस्टिंग वहां पे टैक्स कोड पूछते ही नहीं. तो ये सब आपको असाइन करना जरूरी है. यू कैन असाइन इन सच वे. सो वन मोर जीएल अकाउंट है जो परचेस करते हैं. सो कौन परचेस करते हो? रॉ मटेरियल परचेस करते हैं. assign tax category for raw material purchase also. Then select save. So automatically जब हम posting करेंगे तो system will ask this tax category. Okay, done this. Now हमको सिस्टम को जीएल असाइन करना पड़ेगा. जब भी हमने इनपुट और आउटपुट टैक्स अकाउंट जीएसटी रिसीवेबल एंड पेबल किया है, वो सिस्टम में वो अकाउंट्स की को असाइन होना चाहिए. ये भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाउ टू असाइन अकाउंट्स की एज पर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो नेक्स्ट टॉपिक, असाइनमेंट ऑफ अकाउंट फॉर ऑटोमेटिक पोस्टिंग. यू कैन राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, assignment of account for automatic posting. So path for this, in SPRO, financial accounting, then financial accounting global setting, then tax on sales and purchase, then posting and defined tax accounts. यहाँ पे जाना है. So इसका T कोड है OB40. So you can come here. So आपको याद है कि जब मैंने प्रोसीजर किया था वहां पे दो अकाउंट टाइप्स हमने सिलेक्ट किए थे, बीएसटी एंड एक था आपका डब्ल्यूएसटी समथिंग. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट बीएसटी इनपुट टैक्स. सो यू कैन स्क्रॉल डाउन एंड चेक बीएसटी इनपुट टैक्स. सो मस्ट बी इट्स अ डाउन लाइन, ये डाउन साइड ही होगा. देखो VST इनपुट टैक्स. सो डबल क्लिक ऑन अकाउंट्स की VST and select your chart of account and click on accounts और posting की. कभी कभी आपको अकाउंट्स पे या पोस्टिंग की पे वो जेल पूछते हैं, तो क्लिक ऑन अकाउंट्स और पोस्टिंग की, देन सिलेक्ट अकाउंट्स अगेन. तो यहाँ पे आपको असाइन कर लॉक है. यू कैन असाइन योर जीएल अकाउंट. तो यहाँ पे हमको जीएल क्या अकाउंट करना है,
GST receivable. I think वो screen lock है, so I have to unlock first. First, you can save the rule if they ask you. Now you can assign like this. So कभी-कभी वो आएगा, but वो आपको मालूम है ना, अगर लॉक होता है तो SM12 करके आपको अनलॉक करना है. So you can right now assign GST receivable. Sorry, GST receivable, right? So, receivable. That's it. Then अभी हमको आउटपुट टैक्स पे क्लिक करना है. So MWS something, MWS, right? So then same procedure for the MWS. So select MWS, right? This is the output tax. So double click on MWS. Then again, either you can select accounts or posting key. Then select the rules, yes karo, and here you can assign. That is GST payable account. Then save. So ये आपका basic setting हो गया. Now you run the transaction. So अगर आप अभी कोई भी purchase या sales करते हो, तो automatically आपको वो tax code पूछेगा and you want to do the posting. So first you can do purchase invoice posting करते हैं. So end user area, you can write down end user area, purchase invoice posting. So हम purchase invoice posting कहाँ से करते हैं? आपको transactions code याद है? Purchase invoice posting का क्या है? F-43. So select your date and select your vendor. So vendor का अगर कुछ invoice आ जाए तो already tax deduct होते हैं, right? So select your vendor and enter. So for example, 110 का उसका invoice है. You can write down. सर F-43 और F-22 अलग-अलग invoices posting है. Right. For the customer F-22 और purchase के लिए F-43. Okay. So you can select 110 and click on tax calculate checkbox. Calculate tax checkbox, and you can write down purchase. So we have purchase कर रहे. Purchase, okay. Posting key 40 for raw material purchase. The raw material account debit to. Select your raw material. कि मैं ये फास्ट कर इसलिए ले रहा हूँ कि आपका रिकॉर्डिंग हो जाए. Raw material, but you have to write down everything after recording. आप सुन के यहाँ पे 110 करो और यहाँ पे टैक्स कोड सिलेक्ट करो. तो वेंडर का जो भी रहता है वो हमारा क्या रहेगा? इनपुट टैक्स रहेगा. सो सॉरी, इनपुट 10% पकड़ लो. ओके, देन यू कैन प्लस एंटर करो. सर इधर जो पोस्टिंग की होगी वो वेंडर के उसमें अकाउंट पेबल या वो अकाउंट रिसीवेबल वाली होगी. Yeah, I will explain you that. Just ये टॉपिक होने दो आपको. Then from menu select stimulate. So you can see GST receivable 10% automatically गया. 100 रुपीज रॉ मटेरियल हमने खरीदा है और वेंडर ने हमको चार्ज किया 10% GST. और आप पोस्टिंग की बात कर रहे हो ना, 31 वेंडर क्रेडिट होता है, 40 ये जो रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं, दिस इज योर GL अकाउंट.
Okay, now you can save. So this setting maybe mandatory किसी ने किया है, so leave that setting. आप जब save जैसे save करते हो, तो automatically आपको जो भी आपके GL अकाउंट्स होते हैं, GST ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा. बट यहाँ पे सिस्टम में किसी ने कुछ चेंजेस किया है, तो स्टैंडर्ड इसमें कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है. बट रियल टाइम में ऑटोमेटिकली आपका अगर आप ये चेक करते हो रिपोर्ट्स FPL TN में, सो ऑटोमेटिकली GST रिसीवेबल आपका GST पेएबल अकाउंट का आपको रिपोर्ट्स मिलेगा. You will get reports for the GST receivable and GST payable. Okay, so हमको यहाँ पे जितना भी receivable है, so you will get the report. But अगर वो जो पोस्टिंग है जो मैंने अभी दिखाया वो प्रॉपरली होना चाहिए. अब ये वहाँ पे किसी ने फिल स्टेटस में कुछ सेटिंग्स किया है कि मैंडेटरी किया, उसकी वजह से आपको दिखेगा नहीं. ओके, सो सेम यू कैन पोस्ट द सेल्स इनवॉइस इन F-22. So same, select your customer. So select your customer. Papa, body colour. Wait. Wait, we'll do the setting. Yes, select your sales account and click on it. Yeah, it will look. Wait. Select output tax. Then you can stimulate. You see automatically 10% tax उधर जाएगा. Then select save. So this is the sales and purchase. Okay, done. So everyone understood. आप practice कर लो. या प्रियांक आपकी कुछ queries थी? सर यही था कि ये जैसे आपने ये अभी पोस्टिंग की, इसमें अकाउंट पेबल में आपने ना जनरल एंट्री की पोस्टिंग की रखी, और फिर जब अकाउंट रिसीवेबल जैसे सेल्स का जो आपने किया इसमें 50 रखा. यस, क्योंकि देखो अगर वो कस्टमर डेबिट है या कस्टमर क्रेडिट है तो उसका पोस्टिंग की मैंने आपको सेटिंग में बताया. अगर जनरल है, सेल्स अकाउंट इज अ जनरल अकाउंट, इट्स नॉट रिसीवेबल, इट्स नॉट पेएबल, ये आपका कस्टमर वेंडर नहीं होता है. That's why we select that entry. So I will explain in a deeper way. जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. Okay. Yes. ठीक है. So otherwise everyone understood? Okay. Okay, fine. फिर हम कल मिलते हैं. Okay. Okay sir. तो कल हमारा टॉपिक होगा एसेट अकाउंटिंग. तो थोड़ा एसेट अकाउंटिंग पे फोकस करो, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और एसेट अकाउंटिंग एटलीस्ट 3 to 4 days लगेंगे आपको ओनली कस्टमाइजेशन के लिए.